अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं भारत के तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अहम, ज़रूरी और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, चाहे बहराइच की हिंसा हो या बरेली की हिंसा हो या फिर संभल की या फिर दिल्ली के तुर्कमान गेट फैज़ इलाही मस्जिद की, लेकिन मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं और उसका नतीजा, उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है और भुगतते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो देखिए, उसके बाद आखिर में कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करेंगे। मुसलमानों, एक बात तो तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि तुम में शिक्षा की भारी कमी है और समझदारी की भी, क्योंकि इतनी हिंसा हुई और हमने सीखा क्या? नील बटे सन्नाटा। चाहे वो बहराइच की हिंसा हो, बरेली की हिंसा हो, संभल की हिंसा हो और अब फैज़ इलाही तुर्कमान गेट वाली मस्जिद की हिंसा हो। इन तमाम हिंसाओं से हम सीख क्या रहे हैं? कुछ नहीं। हिंसा होने के वक्त हमें नहीं पता होता कि हिंसा हो जाएगी। कोई भी असामाजिक तत्व पत्थरबाजी कर जाएगा, वो हमारे समाज का भी हो सकता है, दूसरी तरफ से भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हिंसा होने के बाद क्या रिएक्ट करना है? सबसे पहली बात, फालतू की बयानबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात, माहौल को पैनिक नहीं करना है। तीसरी बात, आप पुलिस से बच सकते हैं। पुलिस आपके ऊपर अगर आप गलत नहीं है तो उठा जरूर लेगी, लेकिन छोड़ देगी। पुलिस का सहयोग करें, लेकिन आपको सावधान रहना है माहौल से, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा बर्बाद होगा। और बाद में गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया बोलिए, बल्कि जो मोदी जी को सपोर्ट करने वाली यूट्यूब मीडिया है, इनसे सावधान रहना है। जब ये मीडिया वाले माइक लेकर आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं हमारे बड़े बात करेंगे, हम बात नहीं कर सकते भैया, हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा तुम्हारे मुंह से गलत? और क्यों बड़े बात करेंगे और ये बात करेंगे? ऐसी बातें चलती हैं। आप अगर बात नहीं कर सकते, वहाँ से फ़ौरन चले जाएं। लेकिन फिर भी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि कई बार सही लोग भी आते हैं और सही सूचना जानी ज़रूरी है। तो मैं कुछ चैनल्स के नाम ले रहा हूँ और उनकी माइक आइडिया भी यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये सारे चैनल्स, इनमें कुछ छूट गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने लिख दिए हैं और ज़्यादातर के मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे हेडलाइन भारत, प्रो मोदी जी का चैनल है। लोकतंत्र आवाज़, स्क्रीन पर फोटो चल रही है इनकी। इसके अलावा भैया जी गजब और अनफोल्ड मीडिया, सुगंध टीवी, खबरी अड्डा, नेशनल न्यूज़ हिंदी, खबर इंडिया, अनादि न्यूज़, न्यूज़ गैलरी, सुदर्शन न्यूज़, डेली न्यूज़ इंडिया, 99 खबर, गूंजता भारत, A to Z न्यूज़ टीवी, NMF न्यूज़, बड़ा चैनल है, ध्यान रखिएगा, प्यारा हिंदुस्तान, द न्यूज़पेपर। ये सारे वो चैनल हैं जो आपकी इमेज खराब करने के लिए, स्पेशली मुसलमानों की इमेज खराब करने के लिए काम करते हैं। प्रो बीजेपी हैं और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वालों की भी इमेज खराब करने का काम करते हैं। इन सब की माइक आईडी मैंने स्क्रीन पर शो करी है। इन आईडियों को पहचानो, इन चैनल्स के नाम को याद रखो। आपके मोहल्ले में ये आए तो इनको संवैधानिक तरीके से जवाब दो। जवाब नहीं दे पाते हो, चले जाओ, इनको मौका मत दो। फिर भी पैनिक करें, 112 पे फ़ोन करो, पुलिस बुलाओ, इनकी रिकॉर्डिंग करो बदतमीजी की, पुलिस में कंप्लेन करो। एक दिन के लिए बैठा पाओ, 4 घंटे के लिए बैठा पाओ, लेकिन थाने में जरूर बैठाओ इन लोगों को। अगर ये आपसे बदतमीजी करें तो कम से कम इन्हें सबक मिलेगा। लेकिन मीडिया पे ऊल जुलूल बातें ना करो। मीडिया इस देश में आपको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ये मीडिया नहीं है। इनमें से बहुत सारी, जिन्होंने माइक आईडी ले रखी है, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स किया है जिसका नाम है RSS का कोर्स, या बजरंग दल का कोर्स, या दूसरे हिंदुवादी संगठनों का कोर्स। ये उससे संबंधित है और ये अपनी विचारधारा को जबरदस्ती आपके मुंह से स्वीकार करवाना चाहते हैं। तो हमारे भाई ने, गैर मुस्लिम है हालांकि, बातें बहुत ही इंसाफ की कही हैं। जब भी ऐसी घटना हो जाती है, जैसे बरेली में, संभल में, बहराइच में और अभी हाल ही में दिल्ली तुर्कमान गेट फैज़ इलाही, तो कुछ मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, ज़बरदस्ती आपके मुंह पर माइक ठूसेंगे। ख़ासकर कम उम्र के, है ना, नौजवान लड़के, 10-15, है ना, 20 साल, या फिर ज़्यादा बुज़ुर्ग, या फिर ऐसे लोग जो, है ना, थोड़े कम समझदार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर जाकर माइक ठूस देंगे, उल्टे सीधे सवाल करेंगे। और फिर हमारे मुसलमान हज़रात, बहुत सारे मुसलमान हज़रात जज्बे में आकर के उल्टा सीधा बयान दे देते हैं और उस बयानबाजी को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। उसकी वजह से वो फंस जाए। सावधान रहें, आप कुछ जवाब न दें, बस खामोशी के साथ निकल जाएं। सबसे बड़ा हथियार है, औजार है। कोई जवाब नहीं देना, भैया हमें कुछ नहीं मालूम, बस। जैसे कि हमारे इन भाई ने कहा, देखिए आप ज़रा,
क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम जी थोड़ा इधर आ जाएंगे प्लीज। यहीं हूँ। क्या कहना चाहेंगे वसीम, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, जो दीपू चंद्र दास को आग के हवाले कर दिया गया, इसके विषय में पता है आप? नहीं, नहीं पता है। मैं नहीं जानता भाई, नहीं जानते इस बारे में? कुछ नहीं, गाजा फिलिस्तीन के बारे में क्या कहना? कुछ भी नहीं जानता मैं, इस बारे में भी कुछ नहीं। बेवकूफ़ हूँ मैं। इन्होंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, बस यही जवाब दे दीजिए। और ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाली थी, 5 मिलियन करीब जा चुकी है और बहुत ज़्यादा अभी इसको वायरल किया जा रहा है। ऐसे ही बस जवाब देना है हमें, खामोश रहिए बिल्कुल। ये भाई हमें नहीं पता क्या, हम नहीं जानते, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जब भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो अभी फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास हुआ, तो वहाँ पर आपको कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना है। नारेबाजी नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, गलत बयानबाजी नहीं करना है, जोश में जज्बे में आकर के उल्टा सीधा बयान नहीं देना है, वो आप ही फंस जाएंगे उल्टा। कोई भी कार्रवाई आप करना चाहते हैं, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह करके करें, जल्दबाजी से कोई काम न लें। और ऐसे लोग, और नाजरीन, ये हमारा ट्रस्ट है, सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के ज़रिए गरीबों की मदद की जाती है, लाचार मजबूर बेसहारा लोगों का इलाज कराया जाता है, बहुत सारी लोगों की हेल्प की जाती है। आप हजरात इसमें अपना ताउन ज़रूर दें, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जो भी आपसे बन पड़े, इसमें ज़रूर हिस्सा लें। आपका पैसा इंशाअल्लाह ताला मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगा। अगर आप इसमें डोनेट नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं, तो कम से कम इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर कर दें।